उत्तर पूर्वी दिल्ली की करावल नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 246 में इस बार जनता का रुख एमआईएम पार्टी की तरफ है, क्योंकि पूर्व निगम पार्षद ने इलाके में कोई कार्य नहीं करवाया। इस बार एमआईएम पार्टी की तरफ से उम्मीदवार के रूप में सरताज अली को उतारा गया है और सरताज अली जनता के बीच में सीधा जनसंपर्क कर रहे हैं। सरताज अली से बात करने के लिए खुद जेकेएस टीवी न्यूज की टीम के संवाददाता खलील अंसारी पहुंचे। उन्होंने उनसे भी बात की और स्थानीय जनता से भी बात की। आखिरकार जनता इस बार क्या बदलाव चाहती है या नहीं, देखिए इस रिपोर्ट में। नगर निगम चुनाव का दौर चल रहा है और सभी प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में लगातार पैदल पदयात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार वोट मांगने की अपील करते नजर आ रहे हैं। और उसी विषय में आज हम श्री राम कॉलोनी के वार्ड नंबर 246 मौजूद हैं और वार्ड नंबर 246 के एमआईएम के पार्टी के प्रत्याशी हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि उनको एमआईएम पार्टी ने टिकट दिया, टिकट मिलने के बाद किस तरह वो चुनाव यहाँ से लड़ेंगे और जीत कर आते हैं तो किस तरह वो जनता के लिए काम करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। यहाँ एमआईएम पार्टी ने आपको टिकट दिया है, अगर आप जीत कर आते हैं तो जनता के लिए किस तरह काम करेंगे। यहाँ पर एमआईएम ने मुझ पर भरोसा किया, इसके लिए मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इम्तियाज़ साहब जो कि दिल्ली के इंचार्ज भी हैं और औरंगाबाद से एमपी हैं, हमारे दिल्ली के सदर कलीमुल हफीज़ साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक लोगों की खिदमत करने का सवाल आपने किया, मजलिस का नुमाइंदा यहाँ अभी कोई चुना नहीं गया है, उसके बावजूद भी मजलिस के कार्यकर्ता, चाहे वो सफाई का काम हो, नाली की सफाई हो या फॉगिंग का काम हो, उसके अलावा जितने भी एमसीडी के काम हैं, यहाँ के जो लीडरान हैं वो सोते रहते हैं। और पिछले कई सालों से मजलिस के कार्यकर्ता यहाँ पर काम कर रहे हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और भी जो पार्टी के प्रत्याशी लगातार यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी, कांग्रेस के प्रत्याशी भी यहाँ पर, क्या उनसे कुछ फ़र्क पड़ेगा। नहीं, कांग्रेस के प्रत्याशी ने तो 5 साल यहाँ पर, अब जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो लास्ट टाइम जब जीते थे तो आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीते थे, उनकी पुत्रवधू जीती थी, सदन में जाकर वो सो जाती थी। उनको ये नहीं पता था कि सदन की कार्रवाई में क्या हमें पेश करना है, क्या काम करवाना है। 5 साल सिर्फ लोगों के लेंटर पर पैसे उगाए गए, लोगों को परेशान किया गया और जितने भी कारखाने हैं उनको सताया गया। इसके अलावा 5 साल कोई उपलब्धि नहीं रही। आप देख सकते हैं वार्ड में आज भी गंदगी है। आज तो वो बहाना मिलाते फिर रहे हैं कि जी नगर निगम जो है वो सस्पेंड चल रहा है, लेकिन 5 साल जब सस्पेंड नहीं था तो उन्होंने सिर्फ यहाँ के लोगों को ठगा, झूठे वादे किए, लोगों के सम्मान को ठेस पहुँचाई और लोगों के ख़िलाफ़ अर्जी की। और जहाँ तक मैं बात करूँगा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की, मेरे ख्याल में सिर्फ दुकान पे से सामान लेने वाले लोग उनको जानते होंगे। सलाम भी लोगों को फ्री में नहीं मिला उनकी दुकान से। और किसी के मतलब जिस मरकज़ को वो इज़्ज़त देने की बात करते हैं, उसी मरकज़ पे ताला लगाने वाले केजरीवाल को, जो केजरीवाल कोरोना टाइम में पेशेंट की गिनती, तबलीगी जमात के पेशेंट की गिनती वो अलग गिनाते थे, स्पेशल एक ग्राफ दिखाते थे कि जमातियों में से इतने कोरोना पेशेंट मिले, कभी कोरोना बम कहा उनको। उसी पार्टी से आज उसी जमाती लाइन के हमारे एक साथी आम आदमी पार्टी से जो यहाँ से दावा ठोका है, वार्ड के एतबार से साथी हैं हमारे, उनको ये महसूस नहीं हुआ कि जिस आदमी ने मरकज़ पर कार्रवाई की, दिल्ली दंगों में बेसहारा छोड़ा, आज उसी का टिकट लेकर वो हम जैसे वार्ड वाले लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन श्री राम कॉलोनी की जनता ना तो यहाँ कांग्रेस को किसी मायने में मानती है और ना आम आदमी पार्टी को। कितना समर्थन लोगों की तरफ से आपको यहाँ पर मिल रहा है। इंशाल्लाह बहुत उम्दा और बहुत शानदार जीत हम यहाँ से दर्ज कर आ रहे हैं। हर आदमी इस बार बदलाव चाहता है, उन्हें लीडर चाहिए, चमचे नहीं चाहिए, उनको काबिल आदमी चाहिए। और माशाअल्लाह हमारी पूरी टीम वो काबिलियत रखती है जो काम करेगी और हक समझकर, लोगों का अपना फ़र्ज़ समझकर लोगों का हक देने का काम करेगी। कल ओवैसी साहब भी यहाँ पर आ रहे हैं, एमआईएम के जो मुखिया हैं, तो क्या कहेंगे। देखिए, ओवैसी साहब आ रहे हैं, मैं उनका वेलकम करता हूँ। और क्योंकि यहाँ की आवाम की एक ख्वाहिश थी कि ओवैसी साहब आएँ और ओवैसी साहब ने टाइम दिया, इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ के लोग ओवैसी साहब के
दीदार करना चाहते हैं, ओवैसी साहब को सुनना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह कल ओवैसी साहब 10 बजे राजीव पार्क श्री राम कॉलोनी में यहाँ की आवाम से मुखातिब होंगे और एक जो वो पैगाम देकर जाएंगे, उस पैगाम को ऑलरेडी श्री राम कॉलोनी की जनता एक्सेप्ट कर चुकी है। वक्त सिर्फ उनको देखने का है और सुनने का है, लेकिन इरादा हर आदमी बना चुका है कि श्री राम कॉलोनी में इस बार सिर्फ पतंग ही उड़ेगी और ओवैसी साहब का नुमाइंदा यहाँ से जीत कर आएगा इंशाल्लाह। यहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं, यहाँ पर खड़े हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं कि वो किस पार्टी को अपना वोट देना चाहते हैं, क्या कहेंगे। यहाँ से एमआईएम की तरफ से जो प्रत्याशी खड़े किए गए हैं और भी प्रत्याशी यहाँ पर, तो किसको वोट करना चाहिए? जी, जितने भी प्रत्याशी यहाँ पे अभी घोषित करे गए हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हैं या फिर कांग्रेस पार्टी के हैं या फिर मजलिस के हैं, उन सब में अगर काबिलियत की बात की जाए तो सरताज अली सैफ़ी बहुत काबिलियत रखते हैं, पेशे से एडवोकेट हैं, कानून के अच्छे जानकार हैं। इन्हें पता है कि कैसे योजनाओं को अपने वार्ड के लिए ला सकते हैं, कैसे अपने वार्ड को लाभ पहुँचा सकते हैं। बाकी और जो 2 प्रत्याशी हैं और पार्टियों के, दीगर पार्टियों के, वो ना तो इतने शिक्षित हैं, ना इतनी वो काबिलियत रखते हैं। और मुझे लगता है कि एमआईएम ही यहाँ पे बढ़िया विकास कर पाएगी और सरताज अली भाई से हमें बहुत उम्मीदें हैं कि यहाँ की जो समस्या है उन्हें दूर कर पाएंगे। चलिए, और भी लोग यहाँ पर हैं जो स्थानीय निवासी, उनसे बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे। एमआईएम की तरफ से यहाँ पर प्रत्याशी सरताज अली को चुना गया है, क्या कुछ कहेंगे इस तरह? सरताज अली को वोट देंगे, सपोर्ट भी करेंगे, फुल सपोर्ट में है। इससे पहले जो निगम पार्षद थे यहाँ पर साफ सफाई, उन्होंने दलाली खाई है सर, चलान कटवाए लोगों के, लेंटरों पैसे खाए उन्होंने, कैसे मान लें, कूड़ा तक नहीं उठा उनसे, गाड़ी नहीं आई, अगर जाते थे तो कह देते जाओ नहीं उठता, जो मर्जी कर लो। क्या करें सर, तो नया बदलाव चाहते हैं सर। चलिए, तो यहाँ पर कुछ दुकानदार भी, उनसे ही बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कहेंगे वो यहाँ पर क्या कुछ कहेंगे आप कि यहाँ पर जो एमआईएम से जो प्रत्याशी खड़े किए गए, सरताज अली को खड़ा किया गया, तो आप क्या कुछ कहेंगे, किसको वोट करेंगे? सर एआईएम को वोट करेंगे हम, एआईएम को वोट करेंगे हम। क्यों एमआईएम को वोट? क्योंकि यहाँ साफ़ सफाई नहीं होती है। वार्ड नंबर 46 में वर्तमान में मैं कई कंप्लेंट कर चुका हूँ, सीएम ऑफिस में मैं कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। पीजीएम के माध्यम के द्वारा वेबसाइट है, उसके द्वारा। तो पहले जो निगम पार्षद थे यहाँ पर साफ सफाई नहीं होती? पहले वो कौन, यहाँ पहले निगम पार्षद रहे हैं। हाँ, जब होते थे। अब यह आम आदमी पार्टी का जब से कोई सफाई नहीं हो रही यहाँ पर किसी पर। अभी मैंने पीजीएम में कंप्लेंट ना रखी है, कोई एक्शन नहीं रह गया बस। तो ये स्थानीय निवासी भी यहाँ पर मौजूद हैं और स्थानीय निवासी सबका यही कहना है कि यहाँ पर हम एमआईएम के जो प्रत्याशी हैं उनको ही वोट करेंगे। कुछ लोग और हमारे साथ और भी, उनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ कहेंगे। जिस तरह यहाँ पर एमआईएम की तरफ से मुखिया सदुद्दीन ओवैसी की तरफ से प्रत्याशी सरताज अली को चुना गया, क्या कुछ कहेंगे इस पर? हाँ, मैंने सुना है वो LLB हैं, वकील हैं, बाकी जितने भी जो और हैं वो बिल्कुल अनपढ़ हैं, उनको कुछ पता ही नहीं। 5 सालों में जो इससे पहले थे बल्लू चौधरी, मैंने तो सुना है वो बदमाश टाइप हैं, उनसे कोई बात करने नहीं जाता। वो जो बात करने जाए, काम की बात करे, तो वो उसको उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको बोलने तक की तमीज़ नहीं है। अब वो सामने आ रहे हैं कि अगले 5 सालों में काम करेंगे, हम तो विश्वास करेंगे नहीं उन पर। हमें सिर्फ विश्वास सरताज अली पे, पढ़ा लिखा लड़का है, LLB है, वही उससे उम्मीदें हैं। आम आदमी पार्टी से भी तो यहाँ पर प्रत्याशी हैं, वो भी ऐसे ही हैं, वो भी अंगूठा छाप है, बताते शिक्षित हैं लेकिन हैं तो अंगूठा छापी। तमाम लोगों का यही कहना है कि आपके हम अपना जो प्रत्याशी चुनेंगे, एमआईएम पार्टी का प्रत्याशी होगा।